He's my son-in-law. ये मेरे दामाद हैं. Praise the Lord. खुदावंद की शुक्रगुजारी. He told. I'm very happy to be here tonight. मैं बड़ा खुश हूँ आज शाम आके. And I bring you love and greetings from Holy Nation Church in London. लंदन होली नेशन चर्च से मैं प्यार और बहुत सा सलाम आपके लिए लाया हूँ. And Pastor Kashif, it's my honor to be able to stand here and bring the word of God. पास्टर काशिफ, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है मैं यहाँ खड़ा हूँ और खुदावंद का कलाम शेयर करूँ. Just lift your hands for a moment, close your eyes. अपने हाथ उठाएं और अपनी आंखें बंद करें. What is your desire to receive tonight? आज आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या हासिल करना चाहते हैं? Tell the Lord. Don't tell me. Tell the Lord what you want, what you need tonight. मुझे ना बताएं, खुदावंद को बताएं आज क्या चाहिए आपको. Do you need your heart to be revived? क्या चाहते हैं कि आपका दिल दोबारा बेदार हो? Do you need to be filled with the Holy Spirit? क्या आप पाक रूह से भरना चाहते हैं? Do you need to return to the Father? क्या आप बाप के पास वापस आना Have you been चाहते हैं? far away from God? आप खुदा से दूर रहे हैं? Do you need to become born again? क्या आप नई पैदाइश पाना चाहते हैं? Do you need physical healing? क्या आपको जिस्मानी शिफा की जरूरत है? Today you are in the right place आज आप सही जगह पर आए हैं because God is in this place. क्योंकि खुदा इस जगह पर है. His anointing is in this place. उसकी मसा इस जगह पर है. So you speak to the Lord in your own words right now. अपने लफ्जों में आप उससे बात करना शुरू करें. That which it is that you desire from Him. और बताएं कि आप उससे क्या चाहते हैं. This is private and personal between you and the Lord. ये आपका और खुदावंद का जाती बातचीत और मामला है. And He's not going to let you down. और वह आपको बिल्कुल लेट डाउन नहीं करेगा. Say thank you, Jesus, कहेंगे यीशु तेरा शुक्र that you've heard my prayer. तूने मेरी दुआ को सुना है. Amen. आमीन. And you may be seated. आप बैठ जाएं. If you've got a Bible tonight, अगर बाइबल आपके पास है आज रात, then I'd like you to turn to John's Gospel chapter 5. तो यूहन्ना का इंजील उसके 5वां बाब निकालें. Of course, John chapter 5 follows from John chapter 4. जाहिर बात है यूहन्ना का 5वां बाब And in John चौथे बाब के बाद आता है. And in John chapter 4 we read an amazing story of Jesus और coming to the woman at the well. और चौथे बाब में यीशु एक औरत के पास कुएं पर आता है. And he says to the woman that she should be able to get living water from him. और उस औरत को बताता है कि वो जिंदगी का पानी यीशु से ले सकती है. I will come back to John 4 in a little while, but I want to start in John 5. चौथे बाब में मैं फिर आऊंगा, लेकिन मैं 5वें बाब से शुरू करना चाहता हूँ. Immediately after the story of the woman at the well, सामरी औरत से जो कुएं पर थी उससे बातचीत के फौरन बाद we come to John 5 and verse 2. यूहन्ना 5 बाब की दूसरी आयत I will read verses 2 to 9. और 2 से 9 आयत में पढ़ूंगा. यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं. इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पशमुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था. पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो. वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था. उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है. यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर. वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा. Till verse 9. To verse 9 and 14. और 14वीं आयत में लिखा है, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला. उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए. Praise God. I just wanted to mention verse 14 as well. मैं 14वीं आयत पढ़ाई स्पेशली पढ़ाई है Because this crippled man received an amazing miracle. क्योंकि ये मफलूज आदमी इसने बड़ा अजीब मौजज़ा हासिल किया. And then Jesus said to him, stop sinning. और यीशु ने उसको आखिर में कहा कि अब गुनाह ना करना. Now I wondered if that means that the condition of the man was caused by the sin that he was doing. तो मेरा ख्याल है कि यही वजह, गुनाह ही वजह थी उसकी उस हालत की. That's possible.
ये मुमकिन है, But I think what is more likely लेकिन ज्यादातर यही लगता है is that Jesus has found this man having been healed and received his miracle, और कि यीशु ने इस शख्स को जिसने शिफा पा ली और मौजज़ा हासिल किया उसको दोबारा ढूंढा। and now for some reason he's got what he needs from God, अब उसको जो चाहिए थी शिफा वो तो खुदा से मिल गई, and he's returned to some lifestyle of sin. और ऐसा भी मुमकिन है कि वो दोबारा गुनाह में वापस चला गया हो। And there may be somebody here tonight that you've received something in the past from God, आज भी शायद कोई यहाँ है, आपने माजी में खुदा से कुछ हासिल किया, but now you've got what you needed, your life is comfortable, and sin is at the door of your life. आपने जो चाहा, जो जरूरत थी, जब वो मिल गया तो उसके बाद आप बड़े रिलैक्स हो गए और आपने गुनाह की जिंदगी में वापसी इख्तियार की। If that is you tonight, अगर वो हैं आप, God is willing to give mercy and forgiveness, खुदा रहम करने के लिए तैयार है, माफी देने के लिए तैयार and है, he brings you back to the Father tonight. और आज खुदावंद आपको वापस बाप के पास लाता है। Now we start in verse 2, दूसरे आयत में लिखा है that in Jerusalem there was a pool of water called Bethesda. यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है। It's just a small pool of water, ये छोटा हौज था पानी का, and Bethesda और बैत हसदा, means house of mercy. बैत हसदा का मतलब है रहम का घर। Tonight, आज रात this is our house of mercy. ये हमारा रहम का घर है। Tonight you have come to the house of mercy. आज आप रहम के घर में आए हैं, And the mercy of God is here to meet with you in your need and condition, and for you online as well. You are also at the house of mercy. आपकी हालत, आपकी ज़रूरत के मुताबिक खुदा का रहम मौजूद है ताकि आपको मिले। And just as in John chapter 4 and again in John chapter 5, चौथे बाब में यूहन्ना के और फिर अब पांचवें बाब में भी we are hearing about the moving of the living waters, the bubbling up of the Holy हम Spirit. जिंदगी के पानी के बारे में पढ़ते हैं, उसका फूट निकलना जो रूल कुछ की इलामत है। That man was waiting for a bubbling up and a stirring of the Spirit of God. यहाँ पर ये आदमी भी होश के पास पानी हिलने का इंतजार कर रहा है। And maybe that's the reason you are here tonight, because you want a bubbling up and a stirring and a meeting and an encounter with the Spirit of God. शायद आप भी आज पानी के हिलने का इंतजार कर रहे हैं और खुदा के रूह के मूव का इंतजार कर रहे हैं। You have come to the right place, because this is your Bethesda tonight. तो क्योंकि आप सही जगह पर आए हैं आज, क्योंकि यही आपका बैत हसदा फजल का घर है, रहम का घर है। And it's the Holy Spirit who bubbles up and moves and stirs. और ये खुदा का रूह ही है जो हिलता है, मूव करता है। Right from the very beginning of Scripture, in the book of Genesis, it was the Spirit of God moving. बाइबल के शुरू से ही रूल कुछ ही है जो मूव करता है तो सारे काम होते हैं। And the Spirit of God created something beautiful out of chaos. और बिल्कुल सब कुछ वीरान और सुनसान था, वहां से खुदा के रूह ने सब कुछ खूबसूरत बनाया। And that same Spirit of God is here tonight to transform your और वही situation, खुदा का रूह आज शाम यहाँ मौजूद है ताकि आपकी सूरत हाल को ट्रांसफॉर्म to कर दे। make something good out of the mess or out of the bad or out of the sin that सब we have कुछ जो made, गड़बड़ हो गया, मैस हो गया, उससे अच्छा कुछ पैदा करे and to create something beautiful and a new beginning in your और life. खूबसूरत और एक नया आगाज आपकी जिंदगी में क्रिएट कर दे। Just as a new beginning occurred in Genesis, जैसे पैदाइश की किताब के शुरू में ही एक नई tonight इब्तिदा हुई, here in Bethesda tonight is your new beginning as इसी well. तरह आज जबकि आप बैत हसदा में मौजूद हैं तो एक नया शुरू आपको मिलेगा। And the same Spirit of God that moved in Genesis और वही रूह जो पैदाइश की किताब में जिसने जुम्बश की, is the same Holy Spirit who has not stopped moving. वही रूह है जिसने अभी तक जुम्बश करना, मूव करना बंद नहीं For किया। thousands of years he has been moving. हजारों सालों से वो मूव ही कर रहा है। And Jesus said to Nicodemus, the Spirit blows where he wills, the wind goes where he wills. और यीशु ने निकोदेमस से कहा था कि हवा जहां चाहती है वहां जाती है। And tonight the wind of the Holy Spirit has willed to come to this Bethesda. और आज खुदा के रूह की हवा यहाँ पर भी आई है जो आप जहाँ बैठे हैं बैत हसदा में। हालेलुया। He blows where he will, and he will come to you और वो जहाँ tonight. चाहती है रूह की हवा वहां जाती है, और आज उसने मुनासिब समझा कि आज वो हमारे दरमियान भी वो हवा आई है पाक रूह की। He has never stopped moving, and he won't stop tonight वो either. कभी भी उसने मूव करना बंद नहीं किया और आज भी नहीं। At this porch, at this pool of Bethesda, ये जो बैत हसदा का हौज है, इस पर there were 5 porches. उसके 5 दरवाजे थे। There were 5 porches at the pool of Bethesda. उसके 5 बरामदे थे। Why 5? 5 क्यों थे? Because 5
is God's number for grace. क्योंकि 5 खुदा के फजल को जाहिर करता है। Tonight, grace and mercy are to be found at this Bethesda. आज फजल भी और रहम भी इस हौज पर मुयस्सर हैं बैत हस्दा पर। God's grace and mercy are available here for you तो tonight. आपके लिए आप बैत हस्दा के पास बैठे हैं इस वक्त और खुदा का रहम भी अवेलेबल है और उसका फजल भी। And this Bethesda in the Bible was obviously a place of the supernatural and of the miraculous. और ये बैत हस्दा वो जगह थी जहाँ माफूकुल फितर मौजज़ाना काम होते थे। We don't know how long that Bethesda had been in existence. कितनी देर से ये हौज था वहाँ हम नहीं जानते। It was never mentioned in the Old Testament. पुराने आयत में इसका जिक्र नहीं है। I tend to think that God started doing the miracles as a sign that Messiah had और arrived. मेरा ख्याल है कि जब मसीह ने आना था उससे पहले ही मौजज़ात खुदा ने वहाँ करना शुरू किया ताकि मसीह के आने की तैयारी हो। And in verse 3 we see the type of people that were at the pool of Bethesda, तीसरी आयत में कौन से लोग वहाँ उस हौज पे बैठे होते थे उनका जिक्र है। where it says they were the blind, और the लिखा है- lame and the crippled. लिखा है बीमार अंधे लंगड़े पज मुर्दा वहाँ मौजूद होते थे। The blind, the lame and the crippled came to Bethesda. अंधे लंगड़े और पज मुर्दा यानी माजूर लोग And they were waiting for the bubbling up of the Holy और वो Spirit. इंतजार करते थे कि पाक रूह वो आए और खुदावंद का फरिश्ता पानी को हिलाए। The bubbling up of the water. पानी का फूट निकलना हिलना Stirring of the Holy Spirit. ये पाक रूह की जुम्बश को जाहिर करता He है। has already been stirring during the worship. प्रस्तिश के दौरान खुदा का रूह आपको हिला रहा He's था। already moving across every row and across every individual in this पहले ही place. हर बेंच में खुदा का रूह जिंदगियों को हिला रहा था प्रस्तिश के दौरान। Because today we are at Bethesda, the miracle and the move of God. क्योंकि आज हम बैत हस्दा पे मौजूद हैं जहाँ पर खुदावंद का मौजज़ा होगा जहाँ पे खुदावंद मूव The करेगा। mercy and the grace of God are here. खुदा का रहम और फजल यहाँ है And at Bethesda, the miracle of God occurs. और उसी बैत हस्दा पर मौजज़ा हुआ। Maybe tonight you're looking for a miracle. आज शायद आप मौजज़ा चाहते Maybe हैं। that's what you just said to the Lord quietly when you were praying alone. शायद आहिस्ता जब दुआ कर रहे थे यही आपने मांगा। That's good because Holy Spirit is here to meet that अच्छी need. बात है क्योंकि खुदावंद आपकी जरूरत को पूरा करने लिए यहाँ है। You need your own stirring up of water within your life. आपको अपनी जिंदगी में पानी के हिलाए जाने की अपनी Your जरूरत own move of the Spirit upon you, within you for revival कि personally. खुदा का रूह आपके अंदर शख्सी तौर पर आए और आपके अंदर शख्सी तौर पर आपको बेदार And करे। you may not be crippled physically, शायद आप जिस्मानी तौर पर मफलूज नहीं माजूर नहीं but you might be here suffering from mental illness cripple लेकिन हो सकता है आपका जहन बीमार है आपका जहन जो है वो मफलूज हो चुका है or the cripple of depression शायद आपको डिप्रेशन है उस लिहाज or से the आप cripple of a trauma that you've gone through शायद आप सदमे में से गुजरे हैं और सदमे की or वजह the से cripple of your financial situation या आपकी माली हालत की वजह से आप माजूर हैं or the cripple of the relationships that you are in या ताल्लुकात रिश्ते में खराबी की वजह से आप माजूरी का शिकार हैं or the cripple of a broken relationship टूटा हुआ रिश्ता उसकी वजह से आप ऐसे जैसे माजूर हो गए हैं। or maybe you're crippled by fear or by worry tonight. या खौफ की वजह से फिक्र की वजह से आप मुर्दा से हो चुके हैं मफलूज से हो चुके हैं Maybe you are crippled emotionally and feel always awkward among people. शायद जज्बाती तौर पर आप हर्ट हुए हैं और मफलूज की मानेदार लोगों के दरमियान आपको बैठना अजीब लगता है maybe you are crippled with guilt tonight. शायद एहसास जुर्म आपके अंदर है जुर्म का एहसास Maybe you're crippled about your past tonight. शायद माजी की वजह से सोच के आप मफलूज से हो गए You've covered it over, but it's still there in the back of your life. आपने बड़ी कोशिश की उसको कवर करने की लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बैक पर आपके वो है Hidden to others, but not hidden to God. वो लोगों से तो छुपी है बात मगर खुदावन से And it छुपी नहीं है cripples you from going forward. And it cripples you from going और forward. वो फालिशपन जो है वो आगे बढ़ने से आपको रोकता है Maybe you're crippled by failure. शायद नाकामी की वजह से आप मफलूज हैं Or maybe you are actually crippled physically through sickness tonight. या बीमारी की वजह से आप वाकई क्रिपल्ड हैं But the bubbling up of the water is here. लेकिन पानी का हिलाया जाना यहाँ मौजूद है The Spirit of God is here and He's going to change your खुदा का situation रूह यहाँ tonight. है और वो आपकी उस सूरत हाल को बदलेगा And it doesn't matter how long you've been in your और situation. इस बात की कोई फिक्र नहीं कि आप कितने अरसे से इस हालत में हैं Because this invalid in the reading we read, और क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा है this crippled man, कि ये जो बीमार था he had been in his condition for 38 years. 38 साल से वो इस हालत में था That's a long time. ये बहुत लंबा अरसा है And maybe you feel like you've been in your situation
situation a long time. शायद आप सोच रहे हो, महसूस करते हो कि And बड़ा maybe अरसा you हो गया, wonder, will it ever change? Can it ever change? और ये कि ये कब चेंज होगा सब And कुछ। maybe you've said, God can do it for others, but can he do it for me? शायद आपके अंदर ये सवाल आ गया हो कि खुदावंद दूसरों के लिए कर सकता है, क्या मेरे लिए कर सकता है? And the answer is yes, because today is your और जवाब है Bethesda. कि Today is your हाँ, grace. क्योंकि ये Today is आपका your दिन है, stirring आपका up लम्हा of the है Spirit कि of आप God. बैत हस्दा पर मौजूद हैं, जहां पर पानी हिलाया जाएगा और आप बहाल होंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So don't give up hope, इसलिए उम्मीद को ना जाने दें, however long you've been in your condition. कितनी देर से भी अगर आपकी कंडीशन है। I want you to imagine the scene. मैं Imagine सीन the को चाहता हूं आप इमेजिन at करें। Bethesda. बैत हस्दा का ये सीन आप सोचें। Multitude of people, all with their different sicknesses. रश लगा हुआ है लोगों का और सारे मुख्तलिफ बीमारियों में। It's just a small pool of water, छोटा सा तो हौज है वो, and the water starts to bubble. और पानी हिलना शुरू करता है। If I can get to the water, अगर मैं पानी में चला जाऊं I can get my miracle. तो मुझे मेरा मौजज़ा मिल जाएगा। Tonight, Jesus is your Bethesda. यीशु मसीह आज आपका The बैत miracle हस्दा has है, come to you. वो आपके लिए आया है। He is the one that takes that invalid and said, I will lead you to the water. वही है जो कहता है मैं तुझे For पकड़ूंगा, I पानी am तक ले the living जाऊंगा, water. क्योंकि मैं खुद जिंदगी का I पानी हूँ। am the bubbling up of the Spirit. मैं ही पानी का हिला जाना I हूँ, am what you are really looking for. मैं ही हूँ जिसकी तुझे तलाश थी। And so here at this scenario, और इस सारी सूरत हाल में there's a bubbling up of water and everybody's rushing for the water. वहां पर वो पानी हिला और सब भाग रहे हैं उसकी तरफ, But who is not going to get to the water? लेकिन कौन है जो नहीं पहुंच सकेगा? The blind will never get to the water अंधा तो पहुंच नहीं सकेगा, because they cannot see क्योंकि the वो bubbling up. क्योंकि वो देख नहीं सकता कि पानी हिलाया जा They रहा है, are too late. वो तो बहुत देर हो जाएगी। Others have got there before them and pushed them out of the way. दूसरे पहले पहुंच गए और उस अंधे को दूर मकाया। And the cripple can never get to the इसी water. तरह मफलूज भी नहीं पहुंच सकता, He will see the bubbling up, but he cannot get there. उसको नजर तो आ रहा है पानी लाया गया, लेकिन पहुंचे कैसे? So the blind and the cripple had no hope. तो अंधों की और मफलूजों की कोई But उम्मीद today नहीं, you do have hope लेकिन आज आपके पास उम्मीद है, because the Messiah has seen you. क्योंकि मसीह की नजर आप पर पड़ी है। Jesus Christ has seen you in your यीशु situation. मसीह ने आपको देखा, आपकी सूरत हाल And को he देखा, cannot pass you by tonight. और वो आपसे गुजरेगा नहीं। You are not just a face in the crowd. वो आपको सिर्फ लोगों में नहीं छोड़ देगा। You are not just someone sitting in this Bethesda. आप सिर्फ एक चेहरा नहीं जो वहां पर लोगों में He has मौजूद है। his eye upon you tonight. खुदावंद की नजर आप पर है, And he wants to come into and be part of your situation and वो आप- release you and redeem वो you. आपकी सूरत हाल में आकर आपको रिहाई देना चाहता है। Praise his name. खुदावंद की Hallelujah. तारीफ हो। There are multitudes of sick people बहुत ज्यादा तादाद में बीमार वहां मौजूद है, fighting each other, pushing each other एक out दूसरे of से the लड़ way. रहे हैं, एक दूसरे को धिक्का दे रहे हैं। It's every man for himself. हर बंदा अपनी ही कोशिश में है, They don't care about somebody else. अपनी ही पड़ी है, हर एक को किसी की कोई नहीं Nobody, फिक्र कर रहा। nobody is saying, well, your condition is worse than mine. I'll let you go first. कोई ये नहीं कर रहा कि जी आपकी ज्यादा मेरे से बुरी हालत है, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप Because पहले the जाएं। human heart only thinks of himself. क्योंकि इंसान का दिल खुदगर्ज है, अपनी ही सोचता है। You would think that आप सोचेंगे शायद maybe someone who'd received their healing कि शायद जिसने शिफा पा ली है, might go back there to help someone who needs to get to the water. शायद जिसने शिफा पा ली वो वापस जाएगा उधर और जिसको नहीं मिली उसकी मदद But करेगा। as soon as they'd received their miracle, लेकिन नहीं, जैसे ही कोई शिफा पाता they just went back to their life वो बस again. अपनी जिंदगी में वापस चले जाते। Tonight, आज रात you cannot go back to your ordinary life. आप अपनी आम पुरानी जिंदगी में वापस नहीं God जाएंगे। is reviving you so that you will be a permanent transformed खुदावंद person. आपको आज इसलिए बेदार कर रहा है ताकि आप मुसलसल उसके साथ चलें, That you cannot leave this place the same way that you came in. ताकि जैसे आप आए हैं आप वैसे इस जगह को ना छोड़ें। That you cannot return to your old ways when you finish this meeting. जब इस मीटिंग खत्म हो तो आप अपनी पुरानी राहों But में that you वापस will ना be जाएं, revived by the bubbling up and the work of the बल्कि Spirit of आप God रूल कुद्दस within के your heart पानी and के life. हिलाए जाने से बहाल हों और नई जिंदगी पाएं। Praise God. हालेलुया, प्रेज गॉड। In verse 6, छठी आयत में it says, ये लिखा है, when Jesus saw him lying there. जब यीशु ने उसे वहां पड़े हुए देखा। Tonight, आज रात Jesus sees you यीशु आपको देखता है sitting there, बैठे हुए, crying inside your heart अपने दिल wherever में you रोते are. हुए, जो Crying चाहते हैं। tears sometimes at night because you lost your husband. रात को आपने क्योंकि अपने शोहर को खो दिया, आपके आंसू जो बहते हैं खुदावंद देखता है। Crying over a family member because they're far away from God. अपने खानदान के मेंबर्स के लिए जो आप रोते हैं क्योंकि वो खुदावंद से बहुत दूर हैं, He's वो seen देखता your है, struggle with sickness. और उस बीमारी की वजह से जो आपको लगी है। And tonight,
आज रात when Jesus saw you sitting here, जब यीशु ने आपको यहाँ बैठे देखा है, when Jesus saw you in your situation, आपकी सूरत हाल में देखा when है, you prayed your prayer at the beginning, जब शुरू में आप यहाँ when दुआ कर रहे Jesus थे, heard that prayer and saw you, खुदावंद ने उस वक्त ही आपकी दुआ He सुनी didn't और देखा. ignore you. He did not ignore उसने you. आपको इग्नोर नहीं किया, He did not forget you. उसने आपको भूला He did नहीं, not pass you by. वो देख कर बस गुजर नहीं He गया, did not move on to the next वो person, अगले बंदे की तरफ नहीं चला but He गया, came straight to you. वो सीधा आपकी तरफ आया. You are this cripple tonight, आप जो कि इस वक्त मफलूज हैं and you are in Bethesda tonight, और आप बैत हस्दा में हैं. because maybe you are not blind physically, but maybe you're blind spiritually. हो सकता है कि आप जिस्मानी तौर पर अंधे नहीं लेकिन रूहानी तौर पर अंधे हैं. I once was blind, but now I see when I got born again of the Spirit of God. जब मैं नजात पाई तो मैं पहले अंधा था मगर अब देखता हूँ. Maybe you are under some deception. You would not even know unless He opens our eyes. शायद आप धोखे में थे और आप नहीं जानते थे. If we're in deception, we do not know we are in deception, or जब- we would not be in जब deception. हम धोखे की हालत में होते हैं हम नहीं जानते खुद कि हम धोखे में हैं. We are blind to so many things until He opens our बहुत eyes. सी चीजें जिनकी वजह से हमारी आंखें शैतान ने बंद की होती हैं जब तक कि उन्हें खोला ना जाए. We are crippled in emotions, we are crippled spiritually, we are crippled mentally, we are रूहानी crippled तौर पर, physically. जिस्मानी तौर पर कई तरह से हम मफलूज हो सकते हैं. And tonight, और आज रात He can't pass you by. खुदावंद आपको देख के गुजर नहीं He जाएगा. can't ignore your cry. वो आपको इग्नोर नहीं करेगा आपकी आवाज को. He can't move on to the next one. वो अगले बंदे पर नहीं चला He जाएगा. can't do it for another and forget you. वो ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए कर दे और Tonight is आपको भूल your जाए. revival night tonight. आज रात आपकी जिंदगी में बेदारी की रात है. Tonight is the stirring up of the Spirit in your heart tonight. आपके दिलों में खुदावंद की हुजूरी के पानी के हिलाए जाने की Tonight रात is है. time for your transformation. आज आपके बदल जाने की रात है. For you were born and put on this planet for such a time as this. क्योंकि इस वक्त के लिए ही आपको इस सारे जमीन में पैदा किया गया. Not one person online or here is here by accident tonight. अगर आप ऑनलाइन भी सुन रहे हैं या यहाँ पर हैं कोई भी एक्सीडेंट हादसाती तौर पर But by नहीं, divine will you are बल्कि here. खुदा की इलाही मर्जी से आप हैं. And the stirring of the Spirit brought you here. और खुदा के रूह के हिलाए जाने की And the बात stirring of the Spirit's been moving already. और अभी पहले ही जब पाक रूह यहाँ पर And मूव the कर रहा है stirring of the Spirit is about to continue when और we अभी pray with आगे you भी soon. मूव करता जाएगा खुदा का रूह. Are you ready for a move of God in your heart? क्या अपने दिल में खुदा की मूव के Are लिए you आप तैयार हैं? hungry for Him? क्या आप उसके लिए भूखे हैं? Because He's more hungry for you than you are for Him even. क्योंकि आप जितने उसके लिए भूखे हैं वो उससे ज्यादा आपके लिए भूखा है. You see, Jesus is the waters of healing. क्योंकि यीशु ही वो शिफा का पानी है. Jesus is the pool of Bethesda. यीशु ही वो शिफा का बैत हस्दा He हौज is है. Bethesda and the pool of Bethesda. वो खुद फजल है और खुद ही वो फजल का हौज है. And the pool of Bethesda was a type of Messiah, pointing to the Messiah, doing the things that only Messiah could do, healing the ये blind. बैत हस्दा उस वक्त मसीह की तरफ इशारा करता है. वो क्योंकि बैत हस्दा वही काम कर रहा है जो मसीह ने आके करने हैं. And the man, the invalid, replied in verse 7. और 7वीं आयत में He said, Sir, उस शख्स ने जो I मफलूज have था no one to help me. उसने कहा कि जनाब मेरे पास कोई मदद वाला बंदा नहीं है. He didn't know that Jesus is the Messiah. वो जानता नहीं था कि ये जिसे मैं बात कर रहा हूँ वही मसीह है. He was just pleased that someone showed some interest in his life. और बस उसको तो ये था कि किसी को तो मेरा ख्याल आया. And you know that Jesus is interested in your life? और आप शायद जानते नहीं कि यीशु Every मसीह आपकी area, every जिंदगी facet, में every thought, every word, every action. He's interested in every facet of our आपकी lives. हर बात सोच लफ्ज में वो इंटरेस्टेड है. Sir, I have no one to put me into the water. कह रहे कि सर मेरे पास कोई नहीं कि मुझे पानी में उतारे. I have no one to help me. कोई मेरी मदद के लिए नहीं है. Tonight you have someone to help you. आज कोई है जो आपकी मदद Someone who will करे, give you a helping hand. जो आपको हेल्पिंग हैंड Someone that देगा, will lift you up. को जो आपको उठाएगा, Someone that will fill you with His Spirit. जो आपको अपने रूह से भरेगा. Someone that won't just help you but will transform you. सिर्फ मदद ही नहीं करेगा आपको बदल के रख देगा. Someone who will give you what you're searching for deep within the heart. जो चाहिए वो आपको देगा गहराई में. And you've not been able to find it in any activity or in any person. किसी Because it's in एक्टिविटी the Messiah किसी शख्स alone. में जो आपको नहीं मिला वो मसीह आपको देगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. प्रेज गॉड. Sir, I have no one to help me. जनाब मेरे पास कोई मदद के लिए नहीं. Tonight, Jesus is the one to help you. आज यीशु वो है जो आपकी मदद करेगा. That means you are not alone. और इसका मतलब है आप अकेले नहीं. Jesus has seen you. यीशु ने आपको देखा. You have no man to help you, कोई but you शख्स- have a God who will help you. कोई Hallelujah. इंसान तो नहीं जो आपकी मदद करे मगर खुदा है जो आपकी मदद करे.
Where did these waters come from? ये पानी कहाँ से आ रहे थे? Where did these waters come from? ये कहाँ से आया पानी सारा You होश can का? read it in the book of Revelation. It says, from the throne of God there goes forth a river. मुकाशफा की किताब में लिखा है खुदा के तख्त से एक दरिया पानी का And बहता है। God, being eternal, has no beginning, He has no end. खुदा जो अब्दी और अज़ली है, जिसका कोई शुरू नहीं आखिर नहीं, And so that river has no beginning and no end. इसी It's तरह an उस- eternal river इसी तरह उसका जो दरिया है उसका भी कोई शुरू और आखिर नहीं, flowing into the hearts of man. वो इंसान के दिलों में बहता है वो दरिया। And tonight that river is available to every और one आज of us. रात वो दरिया हर एक के लिए अवेलेबल है। You can enter the river of God. आप खुदा के दरिया में आ सकते हैं, But more importantly, लेकिन ज्यादा जरूरी बात, the river of God can enter into you. खुदा का दरिया आप में आना Praise चाहिए। God. प्रेज गॉड। And out of your innermost being आपके अंदर से will flow those streams of जिंदगी living के water. पानी की नदियां जारी होंगी। That's the revival He wants to bring. ये वो दरिया है जो खुदावन चाहता है बहे Tonight, आज रात, that river that comes from the heart of God. जो खुदा के दिल से बहता हुआ It दरिया, can never run dry. वो कभी सूखता नहीं, It is endless. वो लामहदूद है, It is inexhaustible. वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। And that river वो दरिया is available to every one of us here. हम में से हर एक के लिए आज अवेलेबल Here है। at our Bethesda, the river of God is flowing. ये यहाँ पर बैत हसदा खुदा का दरिया बह रहा है। Here the grace and mercy of God is यहाँ flowing for पर you. खुदा की का फजल और उसका रहम बह रहा है। Let's read those verses in John 10. We'll go back to John 4 now. यूहन्ना John- 4 बाब में लिखा है, John 4, sorry, verse 10 to 14. उसकी 10वीं आयत से लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे यानी सामरी औरत से कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। ऑल्सो 11 Yeah, 10 to 14. और 11वीं आयत, औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। हालेलुया, Praise the Lord. खुदावन की तारीफ हो। Verse 10. 10वीं आयत, If you knew the gift of God. अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, Samaritan woman, if you knew the gift of God. सामरी औरत अगर तू खुदा की बख्शिश को Tonight, जानती, if you know the gift of God. अगर आप खुदा के तोहफे खुदा की For God बख्शिश को so आज रात loved जानते the हैं, world that He gave His only Son as क्योंकि a gift खुदा to ने us. ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता If बेटा you बख्श knew दिया। the gift of God. अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, The gift of God is His Holy Spirit as well. और खुदा का तोहफा उसका पाक रूह The भी है, gift of God is the gifts of the Holy खुदा के Spirit. पाक रूह की नेमतें भी खुदा का तोहफा है, And the free gift of salvation. और मुफ्त निजात का The free तोहफा, gift of eternal life. हमेशा की जिंदगी का मुफ्त तोहफा। And here tonight, all of those things are freely available from God as a और gift to खुदा की us. तरफ से आज रात ये सब चीजें मुफ्त अवेलेबल हैं। Why? Because we're in the grace place of God. क्यों? क्योंकि हम खुदा के We फजल don't की, deserve it, हम फजल की जगह पर है और but हम because हालांकि डिजर्व नहीं करते, but because He loves us. लेकिन क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, Tonight, it's coming your way. वो आज रात इस वजह से आपकी तरफ आ रहा है। In fact, can you see that what Jesus said to the Samaritan woman? बल्कि आप देखें कि यीशु ने कहा क्या उस औरत से, He said that you will have living water. उसने कहा तेरे अंदर से जिंदगी का पानी, And he said also in another place, out of your innermost being shall flow streams of living water. और एक और जगह खुदावंद ने ये भी कहा था तुम्हारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो What जाएंगी। does this mean? इसका क्या मतलब है? It means that God wants to turn every one of us इसका ये- into a Bethesda. इसका मतलब है कि खुदावंद अब हम में से हर एक को एक एक बैत हसदा बनाना You चाहता are है। not just coming to Bethesda, you सिर्फ- will become a Bethesda. आप बैत हसदा के पास ही नहीं आए बल्कि आपको वो बैत हसदा बना A देगा, source of life giving out to others कि एक पॉइंट whomever you interact with. जिंदगी का एक पॉइंट बना देगा जिससे दूसरों को जिंदगी मिले। Tonight, this is not me speaking. ये मैं नहीं बोल रहा आज रात, Tonight, this is the flow of the Holy Spirit ये through me. पाक रूह का फ्लो बोल रहा है And it's His anointing, और ये उसका it's मसा है, His river, उसका दरिया it's है, His life उसकी जिंदगी that है is impacting your heart जो आपकी जिंदगी पे असर and करे दिल touching पे you
और छू रही है and making you feel right now something beating inside and saying, I need this, I want this, here Lord, I want it. और आपके अंदर एक दिल की धड़कन तेज हुई है कि मुझे कुछ चाहिए। Those streams of living water, वो जिंदगी के पानी की नदियां, He wants to put them in you, वो उनको आप में डालना चाहता है, fill you with His Spirit, आपको अपने रूह से भरना चाहता है, revive your heart, आपके दिल को रिवाइव करना चाहता है, and make you a Bethesda for your neighborhood, for your workplace, for your आपको family, अपने and for your पड़ोस, surroundings. आपको अपने पड़ोस, अपनी काम की जगह और आपके इर्द गिर्द के लिए वो एक बैतहसदा बनाना चाहता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। When you're filled with something, जब आप किसी चीज से भर जाते हैं it comes out of you. तो वो आपके अंदर से बाहर फ्लो करती है, Whether you're filled with something good or something चाहे bad. अच्छी हो या बुरी हो। If you're filled with anger, people see that you're angry. अगर आप एंगर से भरते हैं तो लोग देखते हैं कि आप एंग्री हैं। When we're filled with unforgiveness, people can see we're filled with जब unforgiveness. ना माफ करने से भरते हैं तो लोग देखते हैं उस ना When, माफ करने को। when Stephen was preaching in the Bible, they hated what he said and they ran at him, क्योंकि जब स्टिफनस मुनादी कर रहा था तो वो फरीसियों को गुस्सा आ रहा था, filled with anger and rage at the message of Stephen, the first वो martyr. गुस्से के साथ भर गए थे उसका मैसेज सुन के। But if you're filled लेकिन अगर आप भरे हैं with the living waters, जिंदगी के पानी से, it will be shown by the joy in your heart. तो फिर वो भी नजर आएगा आपकी उस शादमानी से जो It आपके will अंदर be है, shown by the language that you speak, आपके बोलने से नजर आएगा, the words that come out of your mouth, जो मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं उससे the नजर आएगा, encouraging words, the life-giving वो words, जो जिंदगी देने वाले, हौसला the देने words वाले of लफ्ज, blessing and not the words of curse, बरकत वाले, लानत वाले नहीं, the words of love मोहब्बत से भरे लफ्ज and the words of transformation. और तब्दील करने वाले लफ्ज। Out of your inner being will come life, because you will be able to lay your आपके hands अंदर upon the से sick जिंदगी and they जारी will get होगी well. और आप बीमारों पे हाथ रख सकेंगे और वो अच्छे होंगे। Can I just ask, क्या? would you put your hand up if you're filled with the Holy Spirit and you speak in tongues regularly? वो जो गैर ज़ुबान में दुआ करते हैं रूल कुद्स में, वो अपने हाथ उठाएं। Okay, that's about maybe nearly half of the people here. आधे हैं The rest of you, और बाकी, He wants you to become a Bethesda tonight. और खुदावंद आपको भी बैतहसदा बनाना To चाहता be filled with that same Holy Spirit that we are filled with. है, उस रूल कुद्स से भरना चाहता है जो हम भी And those भरे। who already are filled, those who are already filled, जो पहले ही भरे हुए हैं He wants to fill you again. वो आपको दोबारा भरना And चाहता keep filling you and keep है और filling आपको you. भरते रहना चाहता है। Because the Bible says, keep being filled with the Holy Spirit. लिखा है Don't get रूह से drunk with मामूर wine. होते जाओ, शराब में मतवाले ना बनो। And how do you get filled with the Holy Spirit? और अगर आप भर गए पाक रूह से, He said these words, उसने ये अल्फाज कहे do not be drunk with wine, कि शराब में but मतवाले ना ever बनो, be filled with the Holy Ghost. बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। Speaking out to one another with psalms and hymns and आपस spiritual में songs, ज़बूर making और melody to the गीत Lord in और all your रूहानी hearts. गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। When we worship in spirit and in truth, we are filled with the Spirit as जब well. हम रूह से प्रस्तुत करते हैं तो हम उस खुशी से भर जाते And हैं। that's why we always have prayer and worship before the Word of God. इसीलिए Because our कलाम से पहले hearts दुआ और प्रस्तुत are की being जाती made है ready. Praise the ताकि हम Lord. तैयार हो जाएं। Paul said to Timothy, पौलुस ने तिमोथियस से कहा stir up the gift that is within you. कि जिस जो तुझे नेमत मिली है मेरे हाथ रखने से उसे चमका दे, Stir up that gift. उसे चमका दे, उसे हिला दे। Today, there's a इस्तेमाल कर। stirring happening by Holy और Spirit. आज पाखरू के मूव करने से, हिलने He's से moving. आपके अंदर जो नेमत है जो दबी हुई थी He's वो भी moving in हिलेगी। this place right now. और खुदा का रूह यहाँ है, And he says, build yourself up in your holy faith, praying in the Holy Ghost कह in रहा है कि tongues. पाक ईमान में अपनी तामीर हो जाओ और दुआ करो। I want to read one more verse. एक और आयत में पढ़ूंगा, Ephesians 3 इफसियों का 3रा बाब है, and verse 20. उसकी 20वीं आयत है। लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यसू में पुश्त दर पुश्त अब्दुल आबाद उसकी तमजीद होती रहे। Now to him, अब जो ऐसा कादिर है by the power at work in us. कि उसकी कुदरत जो हम में तासीर करती है, काम करती है, The power that works in us is the Holy Spirit. उसकी कुदरत जो हम में काम करती है वो उसका पाक रूह है। Now him, by the power that works in us वो पावर जो हम में काम करती है and through us, और हमारे is वसीले काम, able to do वो कुदरत ये काबिल है far more super abundantly above all that we could dare ask or dream or think. हमारे ख्याल से भी बढ़कर काम करने के वो काबिल है। That power is here tonight. तो वो पावर आज यहाँ है।
to work in us, ताकि हम में काम करे, to work through us, हमारे जरिए काम to करे, transform lives, हमारे जिंदगियों को बदले to heal the sick, और बीमारों को शिफा दे and bring you back into your relationship और with a Father. आपको बाप के साथ रिश्ते में वापस ले आए। Are you ready to receive that? क्या आप वो हासिल करना चाहते हैं? Are you ready to meet Him at the house of mercy? क्या आप फजल के घर में उसको मिलना चाहते Are हैं? you desirous for this grace of क्या God? इस खुदा के फजल के लिए ख्वाहिश रखते हैं? Are you going to run to be first there at the pool to receive the bubbling up of the water? पहले भाग कर उस पानी के हिलाए जाने को कबूल करते हैं, Because when we call people forward, क्योंकि जब हम लोगों को आगे बुलाते हैं you should be running here if you want तो this. आपको तो भाग कर आ जाना चाहिए अगर But आपको if- चाहिए। But if you say, well, maybe, I'm not sure, अगर यही कहेंगे कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं है, that means you don't really want Him. मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसका मतलब आप नहीं चाहते। But if you really want Him, तो अगर आप वाकई उसे चाहते हैं, one final example before I pray. इससे पहले कि दुआ करूँ, आखिरी मिसाल, Those from Holy Nation, you've heard this example, इस मिसाल को होली नेशन में लोगों ने सुना but we're talking about a pool of water. कि हम एक होज की बात कर रहे हैं, पानी के होज की। Have you ever watched people at the swimming क्या pool? क्या आपने स्विमिंग पूल पे कभी लोगों को देखा How people have an attitude to getting into the swimming pool. कि पानी जो स्विमिंग पूल का उसमें जाने के लिए You क्या get some एटीट्यूड people होता है? that go to the swimming pool and they put their little toe in the water, go, oh, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो पाँव रखते ही एकदम घबरा जाते हैं पानी से, it's cold. वो कहते हैं ओह बड़ा ठंडा And है। other people, they go down the steps backwards and slowly. और कुछ हैं जो मुंह उधर करके पीछे की तरफ उतरते हैं, And you have other people और कुछ और लोग होते हैं that go to that swimming pool जो जाते हैं and they run और भागते हैं and they jump, और जंप करके अंदर जाते हैं totally abandoning themselves और वो बिल्कुल अपने आप को भुला देते, because with all of their heart, क्योंकि उनके दिल की हालत, they want it. क्योंकि वो दिल से चाहते हैं, इस वजह से वो भाग के जाते और जंप करते हैं। If you are thirsty tonight, अगर आज रात आप प्यासे हैं, I'm calling you. मैं आपको बुलाता हूँ, Those who are thirsty, come, जो प्यासा है वो आए, drink of the waters. पानी पिए। I'm going to ask everybody to stand. सब खड़े हो जाएं। And I'm going to make appeals for different items. मुख्तलिफ बातों के लिए मैं आपसे अपील्स करूंगा। If we could just play a keyboard in the Yeah, background, they are here. please. I'm going to make some appeals now. आज मैं कुछ दरखास्तें दूंगा, Just close your eyes. आंखें बंद कीजिए। Is there someone here you're not born again? क्या कोई यहाँ पर है जो अभी नई पैदाइश नहीं पाई आपने? You believe in God, खुदा पे ईमान रखते हैं आप, even you're quite religious. बल्कि आप मजहबी भी हैं काफी, You've been to church before, चर्च पहले आए हैं बहुत दफा, but you're not born again of the Spirit लेकिन of आपको God. नई पैदाइश का तजर्बा नहीं मिला खुदा के रूह से। If you're not sure if you're born again, अगर आपको यकीन नहीं है, अभी तक इस बात की गारंटी नहीं है, then you're not born again. तो फिर आप नए सिरे से पैदा नहीं Because हो। if you are born again, you would remember it happening in your क्योंकि life. अगर नई पैदाइश का तजर्बा हुआ हो तो आपको याद रहता है। So if you're not sure, तो अगर आपको यकीन नहीं, if you are not born again, अगर श्योर नहीं कि आप बॉर्न अगेन and हैं you would like to meet Jesus Christ as your Lord and और Savior, आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा the one कबूल who's, करना चाहते हैं, the one who's looking at you, वो जो आप पर अभी भी नजर किए हुए हैं, the Sir, I have no one to help me, that's your Jesus वो tonight. जिससे उस मफलूज ने कहा था कि जनाब मेरे पास कोई नहीं कि मेरी मदद करे, वही यीशु यहाँ पर है। If you're not born again, और अगर आप नई पैदाइश नहीं I मिली, want you just to put your hand up and we're going सिर्फ to pray अपना for you. हाथ ऊपर कर लें। Put your hand up मैं high सिर्फ so I हाथ can देखना see. चाहता हूँ। Anybody here not born again? जो अभी तक नई पैदाइश नहीं पाई आपने, And now वो हाथ उठाएं। I'm going to kindly request of you with your hands up to come here so that we can pray for you अगर आपने personally. हाथ उठाया आप आगे आ जाए, हम आपके लिए दुआ We're करें। going to personally pray for those of you who've आप just put your hand up. Come शख्सी तौर forward. पर आपके लिए दुआ करेंगे अगर आपने हाथ उठाया। Come forward to me here. We're going to pray for you personally. आपके लिए दुआ करेंगे, आगे आ जाए। Anyone else not born again? और भी अगर अभी तक नई पैदाइश का तजर्बा नहीं है, You just put your hands up, so I'm asking you to come forward. आप अपना हाथ उठाएं और आगे आ जाएं। Not to be shy, not to आप be शर्माए embarrassed. नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। Thank you, sir. थैंक यू सर। Who else is going to join this man? Praise God. God bless you. 3, 4. There are more coming. खुदावंद आपको बरकत दे, और भी लोग आ रहे हैं। Don't put your little toe in the water if you really want him. Come. Praise God. Where's Praise. Pastor Vicky? Pastor Vicky. Pastor Vicky is going to take you 5 to the side now and pray a
prayer of salvation for Jesus to come into your heart, okay? If you just come to the side with Pastor Vicky. Now, I'm asking prayer. If anyone here is far away from God, you're not in the place you used to be. Anyone here is far away from God, you are not in the place अब that you उनके used लिए to दुआ be. होने लगी है जो दूर चले गए खुदावंद से और उस जगह पर नहीं जिस जहां आपको होना चाहिए। You've drifted away from the Father आप बाप से दूर चले गए and you want to return to Him और tonight. आप वापस आना चाहते हैं If आज। that is you, अगर आप वो हैं I want you to please come तो forward now. आप आगे आ जाए। And we will pray with you as well. आपके साथ भी दुआ करेंगे। Praise God. प्रेज गॉड। Thank you, my sister. Is anybody else? क्या कोई और भी है? Anyone else wants to join this sister? इस बहन के साथ कोई और भी आगे आना चाहता है? Hallelujah. हालेलुया। You want to get back to the love relationship you once had. खुदावंद के साथ मोहब्बत का जो Anybody गहरा रिश्ता है else? उसमें बहाल होना जो चाहता है वो आगे आ जाए। Michelle's going to pray for you, my dear sister. बहन मिशेल इनके लिए दुआ करें। And now, और अब I want to ask you if you want to be filled with the Holy Spirit. मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप खुदा के पाक रूह से मामूर होना चाहते हैं? If you want to be filled with Holy Spirit, अगर आप होना चाहते हैं, even if you are already filled and you want to be refilled अगर पहले भी आप मामूर हैं लेकिन आप और होना चाहते हैं and have those streams of living water within you, और जिंदगी के पानी की नदियां चाहते हैं जारी हो receive the ability to speak in tongues, और गैर जुबान में दुआ की एबिलिटी आपके अंदर आए, then I'm inviting you to come to the front now quickly as तो मैं well. आपको भी बुलाता हूँ आप आगे आए, Come quickly, please. तेजी से आगे आए। We have a ministry team. We're going to pray with you. मिनिस्ट्री टीम आपके साथ दुआ के लिए है। वन सॉन्ग। तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। तरतीब से खड़ा करें लोगों को। तू ही तो है